Assalamu alaikum. Sorry, due to internet disconnection, the previous lecture was also left. Now, starting from the point where we had left the chapter, negotiation, a process in which two or more parties exchange goods or services and attempt to agree upon the exchange rate for them. जिसमें दो या दो से ज्यादा parties किसी चीज पर डिस्कशन करेंगी या फिर एक्सचेंज करेंगी गुड्स या सर्विसेज को इस नजरिए से या इस अटेम्प्ट से, इस कोशिश से कि दोनों पार्टीज उस पर उसके एक्सचेंज रेट पर एग्री कर जाए। 5 कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स, ये आपने याद रखना है। असर्टिवनेस, सॉरी, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स में कंपीटिंग, कंप्रोमाइजिंग, कोलैबोरेटिंग, अकोमोडेटिंग एंड अवॉइडिंग। ठीक है, अवॉइड अगर करें आप अनकॉपरेटिव बिहेवियर है आपका, अकोमोडेट करें या कोलैबोरेट करें आपका कोऑपरेटिव बिहेवियर है, अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं आप इंटरमीडिएट पर हैं। ठीक है, आप कोऑपरेटिव भी हैं, असर्टिवनेस भी आप इसमें शो कर रहे हैं। आपको एटलीस्ट नेगोशिएशन की डेफिनेशन आनी चाहिए। नेक्स्ट, नेगोशिएशन, अ जॉइंट प्रोसेस। अगेन यहाँ पर डेफिनेशन है, जॉइंट प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन टू अ कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट। इट इज यूजफुल अंडर, अब ये नेगोशिएशन कहाँ पर यूजफुल है? इट इज यूजफुल अंडर दिस कंडीशन, जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज होंगी या और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द पार्टीज होगा, पार्टीज विलिंगली निगोशिएट करने पर एग्री होंगी। ठीक है, वो विलिंग होंगी। पार्टीज प्रेफर टू वर्क टुगेदर, जो पार्टीज हैं वो इस चीज पर एग्री करेंगे हैं कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहती हैं। दे डू प्रेफरेंस टू डू वर्क टुगेदर रादर देन वर्किंग इंडिविजुअली। दे डोंट प्रेफर द फाइट ओपनली, ये लड़ाई झगड़े से प्रिवेंट करते हैं, इसको बेचारी होती हैं, गिव इन करती हैं, यानी कि छोड़ देंगी। छोड़ देंगी का मतलब है कि अपने जो लड़ाई झगड़ा है उससे कट ऑफ कर देंगी। ब्रेक ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और टेक द डिस्प्यूट टू हायर अथॉरिटी, या फिर हायर अथॉरिटी को जो मामला है वो स्पुट कर दिया जाता है। अप्रोचेस टू निगोशिएशन, हमने पिछले चैप्टर में दो अप्रोचेस पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। यहाँ पर उसकी डिटेल है, दो अप्रोचेस हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग नाम से पता है चल रहा है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग इज बाइंग अ कार। अब मिसाल के तौर पर आप एक कार खरीदना चाहते हैं, ठीक है, आप उसमें बार्गेनिंग करवाते हैं। यू गो आउट टू सी द कार, आप बाहर गए कार देखने के लिए, आपको कार अच्छी लगी, अब आप उसको परचेज करना चाहते हैं। ऑनर ने आपको बताया, आप प्राइस बताई, जबकि आप उस प्राइस पर नहीं खरीदना चाह रहे। फिर आप क्या करेंगे? द टू ऑफ यू देन निगोशिएट ओवर द प्राइस, आप उस दोनों प्राइस पर बहस करेंगे। ये मैं एग्जांपल आपको पहले भी दे चुकी हूँ कॉमन शॉपिंग के। इट मोस्ट आइडेंटिफाइंग फीचर इज दैट इट ऑपरेट्स अंडर जीरो सम कंडीशन। जीरो सम कंडीशन पर ये एक्ट करती है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रही हैं प्राइस। एनी गेन आई मेक इज एट योर एक्सपेंस एंड वाइस वर्सा, कि जो भी आप गेन करेंगे, जो भी आपका प्रॉफिट होगा या फिर जो भी आप बचत कर रहे हैं वो आपके अपने खर्चे पर होगी। इसके अलावा लेबर मैनेजमेंट नेगोशिएशन इज अनदर एग्जांपल। मूविंग टू द इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग जिसमें इंटीग्रेशन का वर्ड होता है कि मिलजुल कर। ठीक है, इसमें एग्जांपल है कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, आरईपी इज द रिप्रेजेंटेटिव, सेल रिप्रेजेंटेटिव, उसने कॉल किया ऑर्डर, calls in the order and is told that the firm cannot approve credit, के अब जो कस्टमर है उसने कॉल की, सेल रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि जो फर्म है या एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसके क्रेडिट को अप्रूव नहीं कर सकती। उसकी रीजन क्या है कि उसका पास स्लो पे रिकॉर्ड था, तो स्लोली बहुत उसका सुस्ती थी कि वो रिकॉर्ड जो पेमेंट जो है ना वो बहुत सुस्त होकर करता था, बहुत डिलेड पेमेंट थी। तो इस वजह से सेल रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि हम आपका क्रेडिट फर्म आपका क्रेडिट अप्रूव नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, वो जो सेल रिप्रेजेंटेटिव है वो अपने ऑनर के साथ कोलैबोरेट करे, कम्युनिकेट करेगा ये इशू, और उसका जो ऑनर है वो कहता है कि ठीक है आप उसको ना थोड़ा टाइम दे दें। तो अब ये इंटीग्रेटिव मैनेजमेंट होगी, इंटीग्रेटिव सॉल्यूशन जहाँ पर निकाले, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग है। ठीक है, द नेक्स्ट इज द सेल रिप्रेजेंटेटिव द फर्म क्रेडिट मैनेजर मीट, दोनों मिले, उन्होंने प्रॉब्लम को डिस्कस किया और उन दोनों ने कहा कि हमें ये सेल कर देनी चाहिए, जो भी सेल की ऑफर आई थी, लेकिन डोंट वांट टू गेट स्टक विद अनकलेक्टेबल डेब्ट।
ओपनली रिव्यू देयर ऑप्शंस। अब उन दोनों ने अपन एक दूसरे के साथ ओपनली अपने ओपिनियंस को शेयर किया। और अब उस वो जो सेल की ऑफर आई थी कस्टमर को, अब उन्होंने क्या कहा कि आपको ये आपका क्रेडिट अप्रूव कर देंगे, लेकिन आपको जो पेमेंट है वो विद इन नेक्स्ट 60 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट करनी है। तो अब इस तरह की जो बार्गेनिंग है, दिस इज इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। ठीक है, दिस इज विन विन सोल्यूशन है कि दोनों जो ओपोनेंट्स हैं वो विन कर जाते हैं। देन द प्रोसेस ऑफ निगोशिएशन, निगोशिएशन का जो प्रोसेस है ये स्टेप वाइज बताया है। नंबर वन, आप प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन होगी और प्लानिंग होगी। ठीक है, आपने सेट कर लिए अपने गोल्स, आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आपने कोई भी चीज सपोज कार ही है, उसके लिए आप आपने गोल सेट किया, आपने उसकी प्लानिंग की कि इसकी नेगोशिएशन कैसे करनी है। सपोज आपने कहा कि ये 10 लाख की कार है, तो आपने एक्चुअल प्राइस 10 लाख आपकी सारी वो बेनिफिट्स और लॉस को देखते हुए 10 लाख में सेल हो जानी चाहिए। अब आप उसकी प्राइस का सेट करें 15, बार्गेनिंग के बाद जो कस्टमर है वो उसको 10 पर लाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्राइस पर वो सेल हो जाएगी। तो ये प्रिपरेशन या प्लानिंग के निगोशिएशन करनी किस तरह से है। डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क। नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकती है कि अगर कोई कस्टमर आता है या कोई ओपोनेंट होगा, वो किस किस्म की कॉन्फ्लिक्ट रेज कर सकता है। हिस्ट्री क्या होगी, दैट कैन लीड टू निगोशिएशन। तो ये तमाम चीजें आती हैं प्रिपरेशन प्लानिंग में। उसके बाद जब आपने प्रिपेयर कर लिया, देन डिफाइनिंग ऑफ ग्राउंड रूल्स, आपने अपने रूल्स को डिफाइन करना है। हु विल डू द निगोशिएशन, कौन सा स्पेसिफाइड कंसर्न पर्सन होगा जो निगोशिएशन करेगा, निगोशिएटिंग शो करेगा। और निगोशिएशन कहाँ, किस पॉइंट पर, किस जगह पर होगी। दीज आर द ग्राउंड रूल्स। व्हाट टाइम, किस पॉइंट पर होगी, किस टाइम पर होगी। टू व्हाट इश्यूज विल निगोशिएशन बी लिमिटेड, कितने कौन से इश्यूज पर निगोशिएशन लिमिटेड होगी, यानी कि बहुत ज्यादा अगर एग्रेसिव बिहेवियर रहता है वहां पर निगोशिएशन को स्टॉप करना प्रेफर करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन, कि जब आपने निगोशिएशन स्टार्ट की तो उसमें आपने क्लैरिफाई कैसे करना है अपने पॉइंट को, जस्टिफिकेशन कैसे देनी है कि ये प्राइस इज रीजनेबल, इट इज जस्टिफाइएबल। ठीक है, जस्टिफिकेशन पॉइंट्स आप एक्सप्लेन करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, बोल्स्टर एंड जस्टिफाई योर एडिशनल डिमांड्स। देन बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद आप बार्गेनिंग के पॉइंट पर आएंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर, यानी कि आप फाइनलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स करेंगे, फाइनलाइजेशन ऑफ द ओपोनेंट्स डिमांड्स, या फिर फाइनलाइजेशन ऑफ योर ओपिनियंस करते हैं। कंसेशंस हो सकती हैं दोनों पार्टीज के दरमियान में। फाइनली क्लोजर एंड इम्प्लीमेंटेशन, क्लोजअप की स्टेज आ जाएगी जिसमें आप फाइनल कर दिया आपने, और जो भी चीज आपने सेल कर दी, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज या गुड्स हो गया। दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ निगोशिएशन, क्लोजर एंड इम्प्लीमेंटेशन। मैपिंग द निगोशिएशन, यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ निगोशिएशन स्टेप वाइज बताया। प्रिपरेशन, प्लानिंग, देन डिफाइनिंग ऑफ द ग्राउंड रूल्स, क्लियरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, लास्ट स्टेप क्लोजर एंड इम्प्लीमेंटेशन। 5 स्टेप्स हैं निगोशिएशन के। मैपिंग द निगोशिएशन, निगोशिएशन को हम कैसे मैप करते हैं, किस तरह से हम उसको पोर्ट्रेट करते हैं। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ निगोशिएशन, सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व होती है। आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से लोग इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होंगे जो कॉन्फ्लिक्ट फेस करते हैं या फिर आपको उसको सॉल्व करना पड़ता है। देन एम्पैथी यूज करते हैं ताकि सॉल्यूशन सिचुएशन को एनालाइज किया जा सके। रिकॉर्ड्स करते हैं पार्टिसिपेंट की नीड्स या फियर्स को या उनकी डिमांड्स को, कि नेक्स्ट टाइम वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दिस इज द मैपिंग ऑफ निगोशिएशन, आपने उसको मैप कर दिया। कंडक्ट कैसे करेंगे निगोशिएशन को, अप्रोप्रिएट निगोशिएशन स्टाइल है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशंस, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, जो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स हैं, जो आपके पॉइंट्स हैं, ये सब कुछ आपको निगोशिएशन में यूज करने पड़ते हैं और इनका ख्याल रखना पड़ता है। थर्ड पार्टी निगोशिएशन, कि जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही होती है, जब जैसे हमने बताया था कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, तो हम इसको कहते हैं थर्ड पार्टी एज अ मीडिएटर या आर्बिटर के तौर पर इन्वॉल्व होती है। ठीक है, वो उसी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए होती है कि फाइनल एग्रीमेंट हो जाए, दोनों पार्टीज में सॉल्यूशन निकल आए। जब ऐसे सिचुएशन तो थर्ड पार्टी कॉल्ड मीडिएटर। अदरवाइज अगर कोई सॉल्यूशन ना निकाल पाए थर्ड पार्टी भी, तो उसको हम कहते हैं थर्ड पार्टी एक्टेड एज अ आर्बिटर। इशू क्या क्या रेज हो सकते हैं निगोशिएशन में। रोरो पर्सनैलिटी ट्रेड्स इन निगोशिएशन, कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है इसमें।
कि आपकी नेचर कैसी है, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, लैंग्वेज स्टाइल क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका करेक्टर कैसा है। ये अफेक्ट करती है। बट कुछ रिसर्चर्स ने कहा कि पर्सनैलिटी का कोई रोल नहीं होता इन नेगोशिएशन। जेंडर डिफरेंसेस क्या है कि मैन एंड वुमेन डू नॉट निगोशिएट डिफरेंटली। के ये रिसर्च से शो हुआ कि मैन और वुमेन दोनों एक ही जैसे निगोशिएटिंग बिहेवियर शो करते हैं। आपको ये मेन थिंग्स पता हो। थर्ड, कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं। कल्चरल डिफरेंस बहुत ज्यादा नेगोशिएशन में इंपॉर्टेंट रोल, वाइटल रोल प्ले करता है। क्लियरली वेरी अक्रॉस नेशनल कल्चर्स। अब फ्रेंच है जिस तरह से द फ्रेंच लाइक कॉन्फ्लिक्ट, अब दे गेन रिकॉग्निशन एंड डेवलप देयर रेपुटेशन। जब उन्हें पहचान हो जाती है किसी नेगोशिएशन या कॉन्फ्लिक्ट की, वो रेपुटेशन का ख्याल रखते हैं अपने। और किस तरह से कि वो दूसरों के अगेंस्ट बाय थिंकिंग एंड एक्टिंग अगेंस्ट अदर, दूसरों के ऑपोजिट बिहेव करेंगे, उसके अगेंस्ट बिहेव करते हैं। तो अब फ्रेंच इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। जबकि चाइनीज जो है दे ड्रॉ आउट नेगोशिएशन, बट दैट इज बिकॉज दे बिलीव नेगोशिएशंस नेवर एंड। अब वो ड्रॉ आउट करते हैं, यानी कि नेगोशिएशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका ये बिलीव है कि वो नेगोशिएशन कभी खत्म नहीं होती। ठीक है। जापानीज चाइनीज का क्या है, दे निगोशिएट टू डेवलप रिलेशनशिप। ये स्पेसिफिकली निगोशिएशन शो करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बहुत ही निगोशिएशन होता है, जिस तरह हम बार्गेनिंग या फिर हम कंसेशन करवाते हैं, डिस्काउंट करवाते हैं चीजों पर। तो अब ये कल्चरल डिफरेंसेस हैं इन निगोशिएशन। तो ये तीनों इश्यूज हैं। नंबर वन हमने पढ़ा है कि जेंडर, सॉरी, नंबर टू था जेंडर डिफरेंस, नंबर वन रोल ऑफ पर्सनैलिटी, नंबर टू जेंडर डिफरेंस, नंबर थर्ड कल्चरल डिफरेंस। दीज आर द इश्यूज इन नेगोशिएशन। तो इसके बाद ये आगे सारी इन्होंने एग्जांपल्स दिया है कि नॉर्थ अमेरिकन दे ट्राई टू परसुएड अदर्स बाय रिलाइंग ऑन फैक्ट्स एंड अपीलिंग टू लॉजिक। ये लॉजिक्स पर बिलीव करते हैं नॉर्थ अमेरिकन, लॉजिकल रीजनिंग देंगे जब भी ये नेगोशिएशन प्रोसेस होगा। अरब्स क्या करते हैं, अरेबियंस, दे परसुएड बाय अपीलिंग टू इमोशंस। ये इमोशनली अपील करते हैं, इमोशनली दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी नेगोशिएशन में। रशियंस क्या करते हैं, दे बेस देयर आर्गुमेंट्स ऑन असर्टेड आइडियाज। इनका असर्टिव स्टाइल होता है। दिस वाज द एंड ऑफ चैप्टर 27। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट 28 में मिलती हूँ। लेक्चर अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।